नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने जा रहे हैं वेट लॉस की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कब कब इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मैं 3 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊँगा। जो भी आपके लिए सूटेबल हो होम्योपैथिक मेडिसिन, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े लंबे समय तक इस होम्योपैथिक दवा का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ेक्ट्स लेने में, वेट लॉस होने में थोड़ा सा समय लगेगा। डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब एक लेवल के बाद हमारे शरीर का वेट बढ़ जाता है। बॉडी मास इंडेक्स में आप अपने वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर वेट हैं, ओबीस हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आपका वेट बढ़ा हुआ है। उसमें आपको अपनी हाइट डालनी होगी, अपना वेट डालना होगा, और जो भी कैलकुलेशंस आएंगी अगर वो 18 से लेकर 25 के बीच में है तो इसका मतलब कि आपका वेट नॉर्मल है। अगर वो 24 या फिर 25 से ऊपर है या फिर और भी ज़्यादा है तो आप ओवर वेट या फिर ओबीस की कंडीशन में आते हैं। वेट इंक्रीज़ होने के बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में जब किसी भी पेशेंट का जो पेट है पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है, जब पेशेंट का डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, तब उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है, वज़न बढ़ने लगता है। जिस किसी भी पेशेंट का आप देखेंगे कि पेट जल्दी से साफ़ हो जाता है, डाइजेशन बहुत अच्छा है, वो पेशेंट आपको जनरली वो पर्सन आपको पतला देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा है, जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके डाइजेशन में। और जो ओबीस पेशेंट होते हैं जनरली वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, यानी कि कब्ज़ की समस्या उनमें ज़रूरत से ज़्यादा मिल सकती है। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन हो सकती है वेट इंक्रीज़ होने की, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि बिल्कुल भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करना सुबह में, या फिर कहीं भी ऐसा वर्क आपका नहीं है कि उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, ऐसा प्रोफेशन आपका नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं या फिर चेयर पे बैठे रहने का काम होता है या फिर ऑफिस वर्क होता है, तब भी वेट इंक्रीज़ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके विपरीत ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना जो हमारे शरीर के वेट को बढ़ा देती हैं, जंक फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड का बहुत ज़्यादा सेवन करना, ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करना, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आपको वेट लॉस करना है। तो ये सारे कारण होते हैं वेट इंक्रीज़ करने के। अब वेट लॉस करने के बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे, टिप्स के बारे में जानें। तो ये जो मैंने इसके कारण बताए हैं इनको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल आपको नहीं जीना है। रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, सुबह में कम से कम 8 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर पिएँ। वैसे तो जितना वेट होता है पेशेंट का उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि कितना पानी उनको पीना चाहिए, वेट के हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी कम से कम 8 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर पिएँ। फलों और सब्जियों का सेवन ज़रूर बढ़ाएं, इससे आपका पेट भी साफ़ रहेगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। फलों का जूस ज़रूर लें अपनी डाइट में। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर वेट कम रखना होगा तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल के अपोजिट में आपको ज़रूर फिज़िकल एक्टिविटी सुबह में ज़रूर करनी होगी। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का एम रखें टहलने का मॉर्निंग में, या फिर कोई एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग भी आप साथ में कर सकते हैं, या फिर कार्डियो भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आपको वेट कम करना है। होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। पहली मेडिसिन के बारे में जानें तो वो है फाइटोलक्काबेरी-क्यू। फाइटोलक्काबेरी-क्यू की 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ली जा सकती हैं और इसको पिया जा सकता है खाना खाने से आधा घंटा पहले। बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन मैं मदर टिंचर में ही रिकमेंड करूँगा अगर आपको लेना है। दूसरी मेडिसिन के बारे में जानें तो वो है फ्यूकस वेसिकुलोसस। ये भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, खासकर तब जब थायराइड होती है पेशेंट को। थायराइड भी एक कारण होता है वज़न बढ़ने का, जिसमें अन्य सिम्टम्स भी मिलते हैं। शरीर में कमज़ोरी मिलती है, डिप्रेशन वाले लक्षण आते हैं, घबराहट बनी रहती है, कब्ज़ की समस्या मिलती है। फीमेल में मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे इसके अन्य लक्षण भी होते हैं थायराइड के। तो ये भी एक कारण हो सकता है, जिसमें खास करके हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि थायराइड T3 T4 के लेवल हमारे शरीर में कम हो जाते हैं और TSH का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी वेट इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है पेशेंट का। तो थायराइड की जांच भी एक बार ज़रूर करा लें, ये भी एक कारण हो सकता है वेट इंक्रीज़ होने का आपकी बॉडी में। फ्यूकस वेसिकुलोसिस भी लिया जा सकता है थायराइड के सब्जेक्ट में। इसकी भी 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में ली जा सकती है। तीसरी मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया कार्ब, जो कि डाइल्यूशन में ली जाती है, पोटेंसी में ली जाती है। इसकी 200 की पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पर ली जा सकती हैं। कैलकेरिया कार्ब का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है फैटी, यानी कि जो पुराने पेशेंट हैं
जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही फैटी है, बहुत ज़्यादा वेट जिनका बढ़ा हुआ ही है हमेशा से, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पेशेंट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से असर करती है कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन। तो जिससे सबसे ज़्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं, तीनों ही इफ़ेक्टिव हैं वैसे तो मेडिसिन, वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें, उसके साइन होने चाहिए उस पर, तभी किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लें। या फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी कंप्लेंट है वो मेरे पास सेंड करिए, मैं उसके बदले में अपने स्टाफ से जवाब भेजूँगा वहाँ से, तो वहाँ पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे वहाँ जाकर ज़रूर कंसल्ट करें। खुद से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कभी भी ना लें, ये हार्मफुल भी हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।